नमस्कार, वेलकम टू डीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। ठीक है, पिछले हम लोग वीडियो में देखे कि एक करंट है, ठीक है, उसमें से स्ट्रेट लाइन के थ्रू कैसे पास करता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। फिर से हम लोग फिर से एक बार रिकैप करवाते रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग एक करंट है जो स्ट्रेट लाइन है उसमें से करंट पास कर रही है, अगर हम लोग जो थंब है ऊपर रखें, अंगूठा ऊपर रखें, तो इसको जो रैप करते हैं हम लोग राइट हैंड से, तो एक जिधर उंगली जाएगी, ठीक है, उधर एक करंट उधर से फ्लो कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग देखिएगा, कोई भी पेन रखिएगा, ठीक है, उसका नीब ऊपर होना चाहिए, नीब है। ठीक है, तो अगर इसको पकड़िएगा, ठीक है, अंगूठा ऐसे रखिए, तो इसका जो सारा उंगली जाएगा वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से इधर आ रही है। ठीक है, अगर नीचे रखेंगे तो ये ऐसे जाएगी, और हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, तो ये जो सारा उंगली है इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उधर से इधर आ रही है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको मैक्सवेल स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जानते हैं कि सर्कुलर रूप में क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो हम लोग राइट हैंड रूल का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर रूप में कैसा होता है, क्या होता है, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड ऑन द इनवर्सली ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट। मतलब पिछले आप लोग देख चुके हैं कि जैसे देखिए, अगर हम लोग ये वायर है, ठीक है, क्रॉस करंट वायर है, ये एक कंपास है, इसमें से देखिए कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट अगर हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो इसका जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, अगर ईस्ट से वेस्ट करते हैं इसका डायरेक्शन वेस्ट ईस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर वेस्ट की ओर से फॉलो करते हैं, अगर वही हम लोग अगर इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, तो ये फॉलो कर जाती है ईस्ट की ओर। ठीक है, कहने का मतलब है जिधर से करंट पास करेगी उसका अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट become larger and larger as we move from the move away from the wire। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए ये करंट है, ठीक है, कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें से देखिए ये इस पॉइंट पे ऐसे जा रही है, इस पॉइंट पे से, इस पॉइंट पे से, अगर जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है। ठीक है, और बीच में एक ऐसा हो जाता है कि इसका अगर मिडिल में आएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, क्योंकि ये होता नहीं है लेकिन ये सिर्फ प्रतीत होता है। ठीक है, यही बोल रहा है कि बाय द टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑफ द आर्क दिस बिग सर्कल वुड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जैसे जैसे फिर हम लोग जाएंगे उसका मुड़ा हुआ पार्ट की ओर, तो ये ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, बड़ा होते होते छोटा होता है, फिर छोटा होते होते तो बहुत बड़ा होता है, फिर बड़ा होते होते फिर छोटा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, इसका जो every point of the wire carrying current would raise the magnetic field appearing a straight line at the center of the loop। मतलब जैसे कि स्ट्रेट लाइन में ही होता है जो जिसका मैग्नेटिक फील्ड करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वैसा ही ये इसमें भी होता है कि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल इट इज यूज्ड टू चेक द every section of the wire contribution to the magnetic field line same as direction with the loop। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसमें भी अगर राइट हैंड रूल अगर अप्लाई करेंगे तो इसमें भी हम लोग पता कर सकेंगे कि देखिए देखिए ये जो डायरेक्शन है करंट का वो ऐसे है, ये ऐसे है, ये फिर ऐसे जा रही है। ठीक है, ये ऐसे बाहर निकल जा रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, मतलब हम लोग थंब ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो वरैप कैसे होगी, ऐसे होगी। कहने मतलब वही ये दिखा रहा है कि ऐसे जा रही है। ठीक है, ये ऐसे जा रही है। अगर यही अगर लोग हम नीचे रखेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जो करंट है वो, ठीक है, ऐसे जाएगी। ठीक है, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, तो वही डायरेक्शन हम लोग का सर्कुलर रूप में भी हम लोग राइट हैंड रूल या मैक्सवेल रूल के द्वारा भी पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पिछला हम लोग चैप्टर में, पिछला वीडियो में हम लोग, ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि therefore there is circular coil having n turn the field produce n number of n time are larger produce a single turn।
मतलब ये बोल रहा है कि जैसे देखिए जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें एन टर्न होगा, ठीक है, मतलब जितना उसका घुमाया होगा, ठीक है, कोई भी है, इसमें जितना घुमाया होगा, जितना कॉइल होगा, जितना नंबर ऑफ टर्न होगा कॉइल का, उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, जितना टर्न उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज बिकॉज current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn just add up। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी कॉइल में, सभी वायर में जितना भी टर्न है उस सभी कॉइल में करंट होता है। तो ये सभी कॉइल में करंट होने के कारण जो डायरेक्शन होता है करंट का सबका सेम ही होता है, तो सेम ही होने के कारण जो करंट है ऐड होता है। करंट ऐड होने के बाद मतलब कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि पिछला वीडियो में हम देख चुके हैं कि जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना अधिक करंट होगा, उतना अधिक ही मैग्नीट्यूड होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का। तो जितना इसमें ऐड हो जाता है करंट, तो ऐड होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। We know that magnetic field produced by the current carrying wire at given point depend on the direction of the current passing through it। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वायर में जो भी कोई भी पॉइंट है करंट में, ठीक है, कोई भी वायर में पॉइंट है, अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी इस पॉइंट का हम लोग डायरेक्शन निकालें कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, अगर ऐसे जा रही है तो हम लोग राइट हैंड रूल के द्वारा, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कैसा है, ये ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, ठीक है। अब देखिए इस सोलेनॉइड में करंट कैसे पास कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है, ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न इज insulated copper wire wrapped closely in a sharp circular cylinder is called solenoid। मतलब ये बोल रहा है कि जो कॉपर वायर है, ठीक है, वह एक इंसुलेटर है, ठीक है, कोई भी इंसुलेटर है, उसमें से अगर हम लोग इसमें से n नंबर ऑफ हम लोग टर्न कर देते हैं, तो इसको टर्न करने के बाद जो बनता है उसी को सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन फिगर। तो इसमें बोल रहा है कि जो करंट होता है उसको सोलेनॉइड में कैसे पास करता है। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें ये जो सोलेनॉइड है ये बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है, बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। बार मैग्नेट में इसमें क्या होता है कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड पास करके इधर आती है और ये इधर से इधर पैरेलल जाती है, ठीक है, ऐसे होता है, ये ऐसे पास करके ऐसे जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में जो करंट है, जो डायरेक्शन है, वो सेम ही होता है जिसका, ठीक है, बार मैग्नेट में जैसे हो रहा है वैसे सोलेनॉइड में भी होता है। जैसे देखिए करंट पास कर रहा है, देखिए ये इधर से इधर पास कर रही है करंट, इधर से इधर पास कर रही है करंट, तो इसमें से डायरेक्शन उल्टा होता है, तो इधर से इधर जा रही है सोलेनॉइड में, मतलब ये नॉर्थ पॉइंट से ये साउथ पॉइंट की ओर करंट जा रही है, ठीक है। ये देखिए इसको सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे है, ऐसे, ये देखिए नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जा रही है और ये पैरेलल हो जा रही है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सोलिनॉइड और बार मैग्नेट का जो ये है वो दोनों सेम ही है, ठीक है। अब ये, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का और इसका वो सेम बिहेव कर रही है, और जो साउथ पोल है बार मैग्नेट और इसका सेम बिहेव कर। इसमें ये बोल रहा है कि जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था एंड्रे मेरिन एम्पियर, ठीक है, उसने सजेस्ट किया कि द मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें बोल रहा है कि जो कंडक्टर है उसमें से जो करंट कैरिंग है उसमें से एक अपोजिट और उसी के बराबर एक फोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें से देखिए कि इसको पता करने के लिए हम लोग ये देखते हैं, ये लेते हैं कि देखिए ये घोड़े के नल के आकार का ये है मैग्नेट है, ठीक है, उसमें से एक हम लोग एल्युमिनियम, ये देखिए ये रॉड लेते हैं, इसमें से दो पॉइंट पे हम लोग वायर बांधते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसा लटका देते हैं कि जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है मैग्नेट का उसके बीच में है, ठीक है, और हम लोग करंट पास करते हैं। देखिए यहाँ से अगर करंट पास करेंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये डिफ्लेक्ट कर रही है, डिफ्लेक्ट करके ये नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट करती है। तो ये कैसे करती है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है, फोर्स कैसे हो रहा है, ठीक है। कनेक्ट है एल्युमिनियम रॉड इन अ सीरीज विद अ बैटरी
a key rheostat now pass the current through aluminum rod from end B to A. ठीक है, it is observed that the rod is placed toward the left. ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि एल्युमिनियम वायर है, इसको करेंगे करंट तो इसमें जोड़ेंगे, ये रियोस्टेट है। ठीक है, जोड़ने के बाद इसमें पता चलता है कि जो करंट पास करने पे इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की ओर डिस्प्लेस करती है। ठीक है, वी will notice that the rod get displaced. Reverse the direction of the current flowing through the rod and observe the direction of the displacement. It is now to the right. मतलब ये बोल रहा है कि लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी और जो रॉड है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट के डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हम लोग पता करते हैं। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द above activity suggested that a force is exerted on a current carrying aluminum rod when it is placed in the magnetic field. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एल्युमिनियम रॉड है वो अगर हम लोग किसी बार मैग्नेट के बीच में रखते हैं तो ये फोर्स महसूस करती है, इसमें फोर्स लगता है। ठीक है, it is also suggested that the direction of the force is also reversed with the direction of the current through conductor is reversed. मतलब ये बोल रहा है कि आप लोग पिछले देख चुके हैं, पीछे मैं बता चुका हूँ कि अगर डायरेक्शन है, कोई भी करंट है, कोई भी वायर से करंट जा रही है, कोई भी सर्कुलर रूप से या कोई भी स्ट्रेट लाइन से या कोई भी क्लोज सर्किट से करंट जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि इसमें रिवर्स होता है। नाउ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग टू पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या बोलता है। ठीक है, इट इज वंस ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रोड गेट रिवर्स। मतलब ये बोल रहा है कि जो करंट कैरिंग रोड है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, जो फोर्स लगने के बाद। टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स उसमें लग रहा है, ठीक है, सो फोर्स लगता है कोई भी उस पे, तो उसका जो डिपेंड है, ठीक है, वो करंट पे हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे, और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उस पे। ठीक है, तो इसमें एक बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जर और द मैग्नेटिक ऑफ द फोर्स इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये बोल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके राइट डायरेक्शन में अगर करंट आता है तो सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, उसमें जब सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। इन दिस कंडीशन सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। मतलब एक उसको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फोर्स का एक सिंपल रूल इजाद किया गया, उसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बाएं हाथ का नियम बोलते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दैट मैग्नेट फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फाउंड द फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। मतलब ये बोल रहा है कि करंट है, ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड है। अब ऐसा लीजिए है ना, ये लेते हैं तो ये सब अगर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, हम लोग जैसे देखिए कि हम लोग एक्स वाई जेड लेते हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर होता है। तो इस टाइप से अगर परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है, तो है ना, डायरेक्शन ऑफ द, ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर तीनों ईच अदर होता है। ठीक है, दिस थ्री डायरेक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको हम लोग करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। इसमें बोला गया है कि स्ट्रेच रूल अकॉर्डिंग टू रूल स्ट्रेच द थंब को ऊपर ले जाइए, फिर एक फोर फिंगर को सीधा, और एक जो मिडिल फिंगर है उसको हम लोग एक राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। इस फिगर जैसे दर्शाया गया है, ठीक है, तो ये म्यूचुअली ये होता है परपेंडिकुलर आपस में। तो इसमें जो थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट का मोशन मोशन दिखा रहा है फोर्स का। ठीक है, ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट है। मतलब अगर मिडिल फिगर करंट को दिखा रही है तो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये मिडिल दिखा रही है फोर फिंगर, तो ये जो अंगूठा है, थंब है, वो
फोर्स को दर्शाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, if the finger point of the direction in the direction of the magnetic field of the second figure in the direction of the current, then the thumb will point direction of the force acting on the conductor, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है डिवाइस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि इसका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन में, और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें होता है। तो ठीक है, तो इसमें और जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे देखिए इस फिगर में जैसे बताया गया कि अगर ये जो है, अगर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है और नीचे का डायरेक्शन करंट का है, तो इसमें हम लोग को पता करना है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग पहले स्ट्रेच करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग का जो फोर फिंगर है, मतलब जो बीच की उंगली है वो है। ठीक है, तो बीच की उंगली इसके है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मिडिल है ऐसे, तो ये पॉइंट अंदर की ओर जाएगी थंब इधर जाएगी। आप लोग स्ट्रेच करके देख सकते हैं। कहने का मतलब है जो फोर्स का है वो इनटू द पेज या इनटू द स्क्रीन जाएगी। ठीक है, ये अंदर जाती है, उसका फोर्स का डायरेक्शन अंदर होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मैग्नेटिज्म इन द मेडिसिन। जो मैग्नेटिज्म का यूज है वो मेडिसिन में कैसे होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। इवन अ वीक आयन करंट दैट ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल इन आवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बोल रहा है कि जो हम लोग वीक आयन है, जो कमजोर आयन है, अगर हम लोग को बॉडी में प्रोड्यूस करती है, बॉडी में जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट करती है। When we touch something, our nerve carrying electric impulses to the muscles we need to use. ठीक है, दिस इम्पल्स प्रोड्यूस टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी को चीज को टच करते हैं तो हम लोग का जो नर्व सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जो नर्व है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी करती है टू द मसल्स वी नीड टू यूज इट। ठीक है, हम लोग यूज करते हैं। द इम्पल्स प्रोड्यूस अ टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड। तो जो नर्व है वो इम्पल्स को कैरी करते हैं और इम्पल्स के कारण ये टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होती है, मतलब पैदा होती है। दिस फील्ड आर वेरी वीक एंड आर अबाउट 1 बिलियंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेट। जो अर्थ मैग्नेट का अर्थ का जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका 1 बिलियन का यूज करेंगे तो इतना हम लोग के बॉडी में जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, होती है। ठीक है, जनरेट होती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स से। ठीक है, 2 मेन ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट आर द हार्ट एंड द ब्रेन। मतलब ये बोल रहा है कि जो हार्ट और ब्रेन है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज़्यादा जनरेट होता है। ठीक है, हार्ट और ब्रेन में। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म द बेसिस फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। मतलब ये बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बॉडी में जो जनरेट होती है उससे जो इमेज है, ठीक है, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट का, उसे हम लोग इमेज पता करते हैं। जैसे कि जो डॉक्टर है यूजिंग MRI, मतलब मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। जो MRI करवाते हैं इससे पता चलता है कि जैसे MRI करवाने से किसी बॉडी पार्ट का उसका इमेज पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड्स के, और मैग्नेटिक फील्ड से इमेज का पता चलता है तो उसे जो डॉक्टर है वो हेल्प करता है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। द मैग्नेटिज्म हैज दस गॉट इम्पोर्टेंट यूज इन मेडिसिन। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है बॉडी में उससे हम लोग अगर MRI करवाते हैं तो उसे बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट का इमेज को फॉर्म करता है। उस इमेज को लेके अगर वो डॉक्टर उसको डायग्नोस करता है, देखता है कि कहाँ कैसा इमेज है और कहाँ डिफॉल्ट है, कहाँ पे नहीं है,
तो उसे उसी के अनुसार से ये है वो ये करता है। ठीक है, तो ये एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने फैमिली के साथ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।